दोस्तों सीरिया के अंदर ये जो मुजाहिद बनकर आए हैं, इनकी आज फिर बात करूंगा। आप लोग कहेंगे फराज भाई गाजा की आप खबरें नहीं दे रहे हैं। गाजा की भी खबरें हैं, लेकिन गाजा की खबरों में सीरिया का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पूरा मामला ही गाजा का सीरिया पर आकर टिक गया है। नेतन्याहू ने ऐसा जाल बिछाया गाजा को पाने के लिए कि अब वो गाजा को भी पा लेगा और सीरिया पर भी कब्जा कर लेगा। ये जो मुजाहिद बनकर आए हैं सीरिया के अंदर, इनके चाहने वालों को बुरा लग सकता है। मीडिया बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है अपनी हेडलाइंस में, ये नहीं कह रहा है कि वो आतंकी संगठन है या विद्रोही संगठन है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है सुन्नी संगठन। यहीं से आप लोगों को समझ जाना चाहिए, ये जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है सुन्नी संगठन, यानी शिया और सुन्नियों को आमने सामने डायरेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जैसे हमारे देश के अंदर कोई मुस्लिम नाम वाला अगर किसी कांड में पकड़ा जाता है तो बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है कि फला फला ये शख्स पकड़ा गया, मुस्लिम शख्स। भाई अगर किसी दूसरे धर्म का पकड़ा जाता है तो उसको आरोपी कह दिया जाता है, हत्यारा कह दिया जाता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। नहीं, तो यही से आप मीडिया और इस इजराइल का प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं। फिलहाल ये जो मुजाहिद आए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकार चलानी कैसे है। कैसे चला? मोहम्मद अल जुलानी प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम सरकार चलाएं कैसे। इन्होंने कहा है कि हम कुछ इंटरनेशनल संगठनों के साथ मिलकर और इजराइल के साथ मिलकर अच्छे रिश्ते बनाकर सरकार चलाना चाहते हैं। अच्छे रिश्ते बनाकर इन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ अब आगे युद्ध नहीं चाहते हैं। हमें डर इजराइल से नहीं है, हमें खतरा इजराइल से नहीं है, बल्कि हमें खतरा ईरान और उसके प्रॉक्सी से है। जो हिजबुल्लाह सीरिया के अंदर एक्टिव था, या और जो ईरान के संगठन है, ईरानी मिलिशिया, उनसे हमें ज्यादा खतरा है सीरिया के अंदर। हमें इजराइल से खतरा नहीं है। हम आगे इजराइल से जंग किसी तरह की नहीं चाहते हैं, लिहाजा हम इजराइल के साथ मिलकर ही आगे सरकार चलाएंगे। हम क्षेत्रीय युद्ध, बॉर्डर युद्ध नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते। यह बयान मोहम्मद अल जुलानी का नेतन्याहू के कल के बयान के बाद आया है। कल कुछ इसी तरीके का बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर यह सरकार जो आई है नई, अगर यह सरकार हिजबुल्लाह को या ईरान को अपने देश के अंदर पनाह देती है किसी भी मामले में, तो फिर यह सरकार भी असद की तरह ही हो जाएगी। हम इस सरकार का हाल भी असद की सरकार की तरह कर देंगे। अब एक और नई चीज सामने आ रही है। बशर अल असद जब वो सत्ता में थे तो हमेशा उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका, इजराइल जैसे देश ये आरोप लगाते थे कि बशर अल असद रासायनिक हथियार बना रहे हैं। सीरिया के अंदर रासायनिक हथियार हैं, केमिकल वेपन। और ये रासायनिक हथियार जो होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं, किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकते हैं। ऐसे हथियार सीरिया के अंदर मौजूद हैं, ऐसा दावा हमेशा से किया जाता रहा है। अब सरकार जा चुकी है। यह बात मोहम्मद अल जुलानी को भी मालूम है। इन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर रासायनिक हथियार जो मौजूद हैं, हम एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए, साइंटिस्टों के जरिए और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी की सहायता से इसको और ज्यादा बड़ा बनाएंगे। लेकिन दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बता दूं, पिछले 3 दिन के अंदर सीरिया के अंदर 3 रासायनिक वैज्ञानिकों की हत्या हो चुकी है। 3 रासायनिक वैज्ञानिक मारे गए हैं पिछले 3 दिन के अंदर सीरिया में। सबके नाम मैं मेंशन कर रहा हूं स्क्रीन पर, कहां कहां पर किसको मारा गया। सबकी ज्यादातर घरों में हत्या हुई है। अब इन रासायनिक वैज्ञानिकों को मार कौन रहा है? बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये जो मुजाहिद सरकार लेकर आए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि चलाना कैसे है सरकार को। सीरिया की इस नई सरकार की तरफ से पहले स्टेटमेंट आता है कि भाई साहब, हम अपने देश के अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, महिलाओं को लेकर खासकर, क्योंकि तालिबान की सरकार जब आई थी अफगानिस्तान के अंदर, ऐसे ही उन्होंने भी विद्रोह किया था और आते ही महिलाओं को लेकर बहुत सारे नियम कानून इन्होंने लागू कर दिए थे। तो यहां पर भी ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि ये जो सरकार आई है सीरिया के अंदर, ये महिलाओं पर प्रतिबंध लगाएगी।
प्रतिबंध लेकिन इनकी सरकार की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को पूरी आजादी है, हम किसी तरह का कोई कानून उनके लिए अलग से ड्रेस कोड लागू नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी पहन सकती हैं सीरिया के अंदर। अब ये महाशय जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका नाम है शादी अल वैसी। इनको सीरियाई सरकार में न्याय मंत्री बनाया गया है। इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सीरिया के अंदर शरिया कानून लागू किया जाएगा। पहले इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, कि कोई ड्रेस कोड नहीं होगा महिलाओं के लिए, जो चाहे वो पहने, पूरी आजादी होगी। अब कहा कि शरिया कानून लागू किया जाएगा। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सरकार चलानी है। फिलहाल जो गाजा का मामला था वो पूरी तरीके से छुप गया है और पूरी नजर इजराइल की सीरिया पर है, और सीरिया को बहुत जल्द इजराइल पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेगा, क्योंकि अब इन मुजाहिदों के पास कुछ नहीं बचा है। धमकी भी दे दी है नेतन्याहू ने इन मुजाहिदों को एक बार फिर से। नेतन्याहू ने कहा है कि सीरियाई विद्रोहियों ने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें सीरिया से हटाना ही होगा। यह जानकारी इजरायली हिब्रू मीडिया की तरफ से दी गई है। नेतन्याहू ने इनको भी अब सीरिया से हटाने का ऐलान कर दिया है, और नेतन्याहू इनको हटा भी देगा, क्योंकि इनके पास इतनी सी भी ताकत नहीं है कि ये एक भी हवाई हमले को इजराइल के रोक पाए, और इजराइल हवाई हमले करेगा। और किसी अड़ोसी पड़ोसी देश की भी इतनी ताकत नहीं कि वो इजराइल को रोक ले सीरिया पर हवाई हमले करने से। सीरिया तो उसके घर जैसा हो गया इजराइल का, अब जब चाहेगा वो उठाकर अपनी प्लेट में उसको रख लेगा। फिलहाल अयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि कल एक लंबी चौड़ी एक सभा की थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है सीरिया के अंदर, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सबूत है कि इसका जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है। कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे सबूत हैं कि अमेरिका और इजराइल ने यह सब कुछ कराया है। साथ ही साथ सीरिया का एक पड़ोसी देश भी है जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है, और उस पड़ोसी देश ने बहुत अहम योगदान इसमें निभाया है। वो पड़ोसी देश कौन हो सकता है? तुर्की, जॉर्डन और लेबनान। ये तीनों देश हैं जो सीरिया के बॉर्डर से मिले हुए हैं। तुर्की हो सकता है जिसका नाम सामने आया था, जॉर्डन भी है, खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि पड़ोसी देश सबसे ज्यादा अहम रहा इस पूरे कांड में। मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से और भी बातें कही गई। इन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो लड़ाई लड़ी है वो बिना किसी सहायता के लड़ी है। हमने खुद अपने हथियार बनाए थे, उन्हीं हथियारों के जरिए हमने इस सरकार को उखेड़ फेंका है। हमने किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी या किसी भी इंटरनेशनल संगठन का साथ नहीं लिया, और न ही किसी देश का साथ लिया। हमने ये लड़ाई खुद अपने दम पर लड़ी है। यानी ये यहाँ पर इजराइल को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो शिया और सुन्नी वाला एंगल मीडिया निकाल कर दिखा रहा है ना बड़े बड़े अक्षरों में, शिया संगठन और सुन्नी संगठन, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लड़ाने की बातें हैं। लड़ाने की बात, जो हक बात है वो आप समझिए। सीरिया को इन्होंने आजाद करा दिया, क्या अब ये गाजा को आजाद करवा सकते हैं? क्या इजराइल से ये कुछ कर सकते हैं? इन्होंने तो साफ कह दिया कि हम इजराइल से नहीं लड़ेंगे। वो भी तो सुन्नियों की मस्जिद है, और उससे ज्यादा पवित्र जगह कौन सी है? सीरिया भी इतनी पवित्र जगह नहीं है जितना वो मस्जिद अक्सा है, फिलिस्तीन है। फिलहाल इजराइल ने अपने देश के अंदर 30 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इजराइल ने कहा कि ये 300 इजराइल के यहूदी नागरिक ईरान के लिए काम कर रहे थे, खुफिया जानकारी ईरान को दे रहे थे, और ईरान इनके जरिए पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन चलाने वाला था। फिलहाल 30 लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार किया। सीरिया की इस नई सरकार की तरफ से क्रिसमस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्रिसमस का किसी तरह का कोई मार्च नहीं निकलेगा, और न ही किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन किया जाएगा। कुछ सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से बयान आते हैं, इनके जो और छोटे मोटे नेता बने हैं, कि अगर इजराइल सीरिया के ऊपर हमला करता है तो हम इजराइल के अंदर घुस जाएंगे। अगर इजराइल हमला करता है, कौन सा हमला करेगा भाई वो, और कौन से हमले करेगा सीरिया पर? लगातार तो हमले हो रहे हैं। कई दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि हिजबुल्लाह ने एक ऐलान किया है कि बेरूत के अंदर या बेरूत से बाहर जिन लोगों के घर इजरायली हवाई हमलों में तबाह हो गए हैं, उनको नए घर बनाने के लिए हिजबुल्लाह पैसे देगा। और हिजबुल्लाह ने चेक देना शुरू भी कर दिए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो चेक दिखाई दे रहा है, $14,000 जो है वो बेरूत के लोगों को दिए गए हैं, और जो बेरूत से बाहर जिनके घर तबाह हुए हैं उनको $18,000 दिए गए हैं। साथ ही साथ और भी सहायता हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है अब मिडिल ईस्ट में, ये इजराइल के लिए ही अच्छा हो रहा है। अब तक आप लोग लगातार ऐसी खबरें सुन रहे थे कि हिजबुल्लाह ये हमले कर रहा है, उधर हमास ऐसा कर रहा है, ईरान भी हमला करने को तैयार है। अब सब मामला उल्टा पड़ गया है।
सब तरफ शांति है और इजराइल इधर हमले किए जा रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।